पूरे बिहार में अगर हम बात करें तो अभी नगर परिषद का चुनाव चल रहा है। उसमें तमाम पद से तमाम प्रत्याशी खड़े हैं। सभी लोग अपनी जीत का दावे कर रहे हैं, लेकिन अब तो ये वक्त बताएगा कि किन के हाथ में सत्ता होगी, कौन विजयी होंगे और कौन बागडोर थामेंगे। ये जनता तय करती है, जनता सर्वश्रेष्ठ है। लालगंज नगर परिषद में मैं मौजूद हूँ, जहाँ के प्रत्याशी हैं उप सभापति पद से खड़े हैं अमित कुमार तिवारी उर्फ पंकज सर। पंकज सर हम इसलिए बोल रहे हैं कि पहले यहाँ कई इनका कोचिंग चल रहा था, कई लड़कों को पढ़ाए हैं, आगे बढ़ाए हैं। शिक्षा से इनका पुराना नाता रहा है। साइंस कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं, योग व्यक्ति, ईमानदार और समाज सेवक रहे हैं। समाज का नेता है, इस समाज के बेटा है। अब देखना होगा कि जनता क्या तय करती है, इनको पद दिलाएगी या नहीं। तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। अब अपने जनता के लिए दो शब्द कहिए। जनता के लिए कहना यही है कि चुनाव हम पहली बार लड़ रहे हैं। राजनीति से ज़्यादा मेरा लगाव नहीं रहा है, लेकिन सामाजिक काम में समाज के लिए हमेशा खड़े रहे हैं। खास करके शिक्षा के लिए बहुत सारे वर्क हुए हैं, काम हुए हैं, जिसमें हम आगे बढ़ के किए हैं। अपना कोचिंग संस्थान वगैरह जो भी है चलाए और स्टूडेंट के लिए बहुत आगे काम किए। बहुत सारा बात हुआ जो स्टूडेंट के लिए हम लड़े भी। जहाँ भी ज़रूरत पड़ा स्टूडेंट को वहाँ खड़े रहें। अच्छा, एक सवाल है आपसे कि इस चुनाव में आपका जो बैकग्राउंड रहा है, हमेशा एजुकेशन रहा है, शिक्षा रहा है, चुनाव में उतरने का लक्ष्य क्या था? चुनाव में उतरने का मेन मुद्दा था मेरा कि यहाँ जो सामाजिक स्तर पर जो बुनियादी ज़रूरत है इसकी बहुत कमी है, और इस पर कोई ज़्यादा लोग इस मुद्दा को उठाते भी नहीं हैं। जैसे स्वास्थ्य, सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य सेवा का लचर व्यवस्था है लालगंज में। स्वास्थ्य के प्रति लोगों का जागरूकता है, लेकिन स्वास्थ्य में सरकार की जो बात है या सरकार की जो व्यवस्था है उसको लागू करने के लिए कोई खड़े नहीं होते हैं। और हम चाह रहे हैं कि यहाँ जनता के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था लागू करें, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की कोशिश करें। अच्छा, तमाम यहाँ से प्रत्याशी उप सभापति पद के लिए कई प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं इस भीड़ में? जी, इस भीड़ में तो क्या बताएं, जनता तो बहुत सारे प्यार दे रहे हैं। जनता का जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ जनता को लग रहा है कि नहीं, पंकज सर हैं तो अच्छे काम होंगे, अच्छा काम होगा। और खास करके शिक्षा के लिए तो ज़रूर पंकज सर कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, ऐसा भी लोगों को विश्वास है। अच्छा, क्षेत्र में जब जनता से मिल रहे होंगे, लगातार चुनाव का कैंपेन कर रहे होंगे आप, अभी कुछ ही दिन में वोट होगी, लेकिन क्या लग रहा है कि जनता से क्या आपसे अपेक्षा है और जनता की शिकायत क्या है जो क्षेत्र में को लेकर? जी, जनता का मेन शिकायत जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ सबसे ज़्यादा लालगंज में जो नए क्षेत्र जो लालगंज नगर परिषद में आया है उसमें सड़क की व्यवस्था सबसे जर्जर है। तो हो सकता है कि देहात होने के कारण पहले सड़क की सुविधा नहीं थी, लेकिन वैसा व्यवस्था यहाँ भी लालगंज शहर में भी सड़क बहुत जर्जर है। जहाँ सबसे ज़्यादा सड़क खराब होने के कारण जल निकासी की असुविधा बहुत है। जल का जो नाला वगैरह जो भी है लालगंज में वह हर जगह जर्जर है, जिसके कारण जल जमाव का सबसे बड़ा समस्या है। जल जमाव सबसे बड़ा समस्या लालगंज के लिए है, जिसके कारण जल जमाव होने के कारण बहुत सारे बीमारियां भी हो रही है, गंदगी फैल रही है और लोग अस्वस्थ हो रहे हैं। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि अगर उपसभापति चुने गए तो सबसे पहले जल निकासी का सर्वोत्तम व्यवस्था किया जाएगा और उसके बाद स्वास्थ्य का ध्यान दिया जाएगा कि स्वास्थ्य के प्रति। एक और सवाल है कि कई जगह शिकायत सुनने को मिल रही है, आवास योजना को लेकर क्या स्थिति है? जी, आवास योजना में पिछले जो भी वार्ड पार्षद रहे हैं वहाँ से तो शिकायत बहुत सारी मिल रही है। मेरे ही वार्ड में भी बहुत सारी शिकायतें मिली है कि आवास योजना में वार्ड पार्षद लोग कुछ कमीशन वगैरह का क्या है, बहुत सारे कमीशन का झंझट रहा है। जबकि आवास योजना सरकार की योजना है जो मुफ्त में देना था सभी गरीब को, या जहाँ भी आवास की असुविधा है वहाँ देना था, लेकिन अब इसमें कमीशन। अच्छा, इसमें बिचौलिए जो है जो पैसा लेते हैं, जैसा आप बता रहे हैं कि कमीशन खाने का शिकायत था, मांगते डिमांड करते हैं, लेकिन आपको जनता किस विश्वास से वोट करे,
किस उम्मीद से वोट करें? जी जी, जनता को विश्वास इस बात की है कि एक पढ़े लिखे अच्छे इंसान हैं और शिक्षा से जुड़े हुए थे, तो जो भी वादा करेंगे वह निभाएंगे भी, इसलिए जनता का विश्वास ये है। तमाम प्रत्याशी काम के लिए अपने अपने काम क्षेत्र में विकास के दावे करते हैं, ये काम करेंगे वो काम करते हैं। आप उस भीड़ में हैं, उस भीड़ से अलग इस क्षेत्र के लिए आपका क्या सोच है? इस भीड़ से सोच इसलिए, लोगों को भी मेरे ऊपर विश्वास इसलिए है कि जो भी काम अभी तक हम किए हैं, मार्केट में रह के बहुत सारे काम हुए हैं, जैसे ऑर्गेनिक खेती का भी काम हम करवाए हैं, ऑर्गेनिक का ऑनलाइन सप्लाई भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का किए थे, तो लोगों का भरोसा भी रहा है। हाजीपुर में मेरा बहुत बड़ा काम हुआ था, और शिक्षा के क्षेत्र में भी जो काम हुआ है वह भी लोग के भरोसे पर उतरे हैं। कंपटीशन का मेरा क्षेत्र था, कंपटीशन का तैयारी हम कराते थे, तो उसमें बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो यहाँ से पढ़ के कामयाब भी हुए हैं, तो लोग का भरोसा है मेरे ऊपर। ये आपके क्षेत्र के जिस तरह से आप कोचिंग चला रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे उनके उज्जवल भविष्य के लिए, क्या अभी जनता को ये अपेक्षा या उम्मीद आपसे लगाना होगा कि हम जीत कर आएंगे तो फिर से यहाँ के शिक्षा को दुरुस्त करेंगे और फिर से एक बार आपको गुणवत्ता शिक्षा, बेहतर शिक्षा मिलेगी? आपसे ये अपेक्षा रख सकती है जनता? जी जी, पक्का। जनता के लिए तो हम मेरे अंदर जो है, हम कोई घोषणा पत्र तैयार नहीं किए हैं, लेकिन जो अपना आत्मविश्वास है उसमें मेरा है कि अगर हम चुनाव जीतते हैं, नहीं भी जीते तब भी, लेकिन अगर जीतते हैं तो एक निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था हम करेंगे। पहले तो मेरे कोचिंग में कुछ फी था, नॉमिनल फी रहता था, लेकिन अब जो हम करेंगे वह एकदम निःशुल्क कोचिंग होगा, वो भी कंपटीशन का। 3rd ग्रेड हो, 2nd ग्रेड हो, या फिर बड़ा कंपटीशन हो यूपीएससी बीपीएससी का, तो हम निःशुल्क व्यवस्था यहाँ देंगे कंपटीशन का। इसके लिए हम जो भी करना हो, जहाँ से भी फंडिंग की व्यवस्था करना हो या जो करना हो, उसका व्यवस्था हम करेंगे। लेकिन जो गरीब छात्र हैं या जो मेधावी छात्र हैं, उनके लिए हम निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था करेंगे। देखिए, मेरा अंतिम सवाल है कि लालगंज नगर परिषद क्षेत्र से एक लगातार शिकायत मिल रही है, इस पर आपसे हम बात करेंगे कि लालगंज नगर परिषद में सुलभ शौचालय को लेकर। जी जी, सुलभ शौचालय की व्यवस्था यहाँ बहुत कम है। हालांकि कुछ सरकार की योजना के कारण कुछ घर में बने हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी तक सुलभ शौचालय से वंचित हैं, जिसके कारण गंदगी भी फैल रही है लालगंज में और असुविधा भी है लोगों को। बहुत सारी महिलाएं हैं जो बहुत दिक्कत में रहती हैं, उनको रात होने का इंतज़ार करना पड़ता है कि अब रात होगी तो हम जाएंगे अपना टॉयलेट वगैरह, तो इसकी व्यवस्था तो बहुत ज़रूरी है। और घर घर की जो योजना है सुलभ शौचालय की, पहले तो घर से पहले शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसकी कमी है तो कोशिश करेंगे कि शौचालय की व्यवस्था संपूर्ण हो, जिससे किसी को असुविधा नहीं हो, या महिलाएं हो, बच्चे हो, या कोई भी हो, उनको असुविधा की नहीं उठानी पड़े। देखिए, आप पंकज सर बोलते हैं, आपके ये गुरु भी रह चुके हैं, इसलिए हम भी इनको पंकज सर ही बोल रहे हैं। आप इनको जानते हैं पंकज सर के नाम से। हम एक बात कहेंगे, इन्होंने बात बात में ही बहुत बड़ी बात कही है कि अगर हम जीत कर इस क्षेत्र से आते हैं तो निःशुल्क शिक्षा हम दिलवाएंगे, बेहतर शिक्षा। क्योंकि आजकल जो गरीबी स्तर पर देखा जाए, नीचे स्तर पर देखा जाए, जो नीचे तबके के लोग होते हैं, अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा नहीं दे पाते हैं। सबकी क्षमता नहीं होती है कि राजधानी में भेज के, पटना भेज के हम पढ़ाएं। और दूसरी बात, यहाँ के हम जनता से एक बात कहेंगे कि जो पंकज सर हैं आपके, ये आप जानते होंगे कि साइंस कॉलेज के स्टूडेंट हैं। शिक्षा को इनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है और आपके क्षेत्र को भी इनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। कहा जाता है शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो ललकारेगा ही। तो वो इनमें गुण है, आप इन पर विश्वास रखिए और आपको लगे कि ये अच्छे प्रतिनिधि है तो इनको वोट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके समाज के नेता हैं, आपके समाज के बेटा हैं। और जब आप मौका देंगे तभी कोई विकास का काम कर सकता है। और अच्छे प्रतिनिधि को जब भी आप मौका देंगे तो निश्चित है विकास सुनिश्चित हो जाएगा। तो ऐसे तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहें लाइव बिहार न्यूज़।